हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए मकर राशि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। मकर राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। ओके, टू मेनी कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड वी हैव गुड लक। सो गुड लक मकर राशि, स्क्रीनशॉट लो इसका और इसे डेली देखना है, और जो भी आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो परफॉर्म करना है, ठीक है, क्योंकि लक फॉर्चून आपके साथ है। देन वी हैव द मेजर एनर्जी दैट इज हैप्पीनेस। सी द कार्ड, आप खुद देखो, आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून, आपके लिए लक आता हुआ नज़र आ रहा है, आपको क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, आप कहीं ना कहीं हेल्दी होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको यूनिवर्स कुछ ऐसी न्यूज़ भेज रहे हैं जिससे मतलब आपको एक रिलीफ मिलने वाला है, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। देन वी हैव यू आर हाईली थॉट ऑफ। आप बहुत ज़्यादा किसी के विचारों में, किसी के सोच में हैं, आपके पीठ पीछे कुछ लोग बात कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव बातचीत है। आपके बारे में कोई सोच बहुत रहा है, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सोच रहा है और हो सकता है वो आपको मैसेज करे, या किसी के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसका मैसेज आप तक आए। कुछ लोगों के लिए किसी रिश्ते में आप चाह रहे हैं कि प्रोस्पैरिटी आए, हैप्पीनेस आए, तो वो यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। ये ऐसा हो सकता है कि जैसे बहुत टाइम से आप इस रिश्ते में थे, बट बहुत टाइम से इस रिश्ते में बातचीत खत्म हुई हुई थी, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं और क्या है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। मकर राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मकर राशि, वी हैव थिंकिंग मैन। थिंकिंग मैन यहाँ ये बताता है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप कहीं ना कहीं उन आइडियाज़ के बारे में कहीं ना कहीं क्लैरिटी लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको किस आइडिया को लाइफ में आगे कंटिन्यू करना चाहिए, किस किस आइडिया के साथ आपको लाइफ में आगे कंटिन्यू जो है किस आइडिया से आपको मतलब कंटिन्यू चलने पर आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, ये एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ही स्मार्ट आप मुझे नज़र आ रहे हैं, ये माइंड से भी स्मार्ट नज़र आ रहे हैं, एंड यहाँ पर आपकी क्लोथिंग, आपका स्टाइल भी बहुत स्मार्ट नज़र आ रहा है। द थिंकिंग मैन यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप रख रहे हो। जैसे एक होता है ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, ऐसा नहीं है इस हफ्ते में। आप सामने वाले की भी अगर बात सुनोगे तो उसको भी अंडरस्टैंड कर पाओगे, उसको भी क्लैरिटी या तो दे पाओगे, या उसकी क्लैरिटी को भी समझ पाओगे कि हाँ वो क्या क्लियर करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। थिंकिंग मैन से यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी तरीके की विक्ट्री आपको मिल सकती है, किसी तरीके का डिसीजन आप बना सकते हैं जो कि आगे जाकर आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कोई प्रोफेशनली भी एक मेल मेंबर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो आपको कहीं हेल्प करें, जैसे कि किसी किसी लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है, या कोई डॉक्यूमेंट्स के साइन वगैरह भी होने हैं, वहाँ पे आपको कोई मेल मेंबर हेल्प करें, ये एनर्जी नज़र आ रही है। बट कोई है जो मेल मेंबर आपको कुछ क्लैरिटी देंगे या कहीं ना कहीं कुछ आपको हेल्प करेंगे, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर इस हफ्ते में कोई ना कोई पोस्ट रिकॉग्निशन, किसी तरीके का आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। बहुत ज़्यादा देखो, यहाँ पर भी है वो यू आर हाईली थॉट ऑफ, ठीक है, और यहाँ पर भी है थिंकिंग मैन। तो कोई मेल मेंबर है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और हो सकता है आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इस हफ्ते में थोड़ा ओवर थिंकिंग भी हो सकता है आप करें, मतलब दिमाग ज़्यादा चलाएं, मतलब होता ना कि बैठे बैठाए दिमाग चलता जा रहा है, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज ऐसा रहेगा कि मतलब बहुत सारे थॉट्स एक साथ दिमाग में चलते रहेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है। नाउ मोर एनर्जीज, मकर राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव द रिकवर, रिसाइकल। सो कुछ चीज़ों को आप अपनी लाइफ में फिर से वापस एंट्री दे रहे हो। ये ऐसा हो सकता है कि
आप अपने आप को भूल चुके थे एक तरह से, मतलब सिर्फ और सिर्फ दूसरों की जिम्मेदारियां पूरे करते करते आपने अपनी सेल्फ को बिल्कुल खो दिया था। अब आप अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे हो, अपनी केयर करना फिर से स्टार्ट किया है, अपने लिए अच्छा खाना, अपने लिए अच्छे क्लोथ्स, अपने लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की थोड़ी सी आपने जद्दोजहद करनी स्टार्ट करी है, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए किसी इंसान से वापस दोस्ती हो रही है या वापस से उस इंसान के साथ चीज़ें ठीक हो रही हैं। बहुत पुराना कोई फ्रेंड था, बहुत पुरानी कोई फ्रेंड थी जिसके साथ आपका बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गया था और उसके बाद से आप दोनों के बीच में कभी बातचीत नहीं हुई। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आप लोगों के बीच में फिर से बातचीत शुरू हो रही है, फिर से चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, रिकवरी यहाँ पर ये भी बताता है कि अगर आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम में थी तो वहाँ पर भी हेल्थ में भी अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। एक यहाँ पर कार्ड ना ये भी बता रहा है कि कोई आप ना रूटीन में डेली कुछ, मतलब कुछ ऐसा था जो स्पिरिचुअल था, जैसे कि डेली पाठ करना, डेली नाम जप करना, ठीक है, डेली हो सकता है आपका जो भी रिलीजियस प्लेस है वहाँ डेली जाना, कुछ था, वो रूटीन टूट गया था आपका। हो सकता है वो रूटीन आप दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई आप बुक रीड करते थे, कोई भी रिलीजियस बुक हो सकती है या कोई भी बुक हो सकती है, आप डेली रीड करते थे, या डेली किसी तरीके से आप जो है अपनी मुझे सबसे ज़्यादा बहुत मतलब मेडिटेशन हो सकता है आप करते थे, बट आपका रूटीन टूट गया था बीच में। मुझे सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा इन चीज़ों के साथ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा था जो कट हुआ बीच में और कहीं ना कहीं आपका रूटीन टूटा, तो वो दोबारा से रूटीन रिकवर करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सक्सेस। देखो यहाँ पर की नज़र आ रही है, ठीक है, अब यहाँ गुड लक नज़र आ रहा है, दिख रहे हो। तो गुड लक क्या कहता है कि कुछ ना कुछ सपोर्ट, कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई सोल्यूशन, किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन ऐसा आ रहा है जहाँ पर अगर आपको कोई बैलेंस की ज़रूरत है ना करियर में, वो हो जाएगा। जहाँ पर आपको सक्सेस की ज़रूरत है वहाँ पर कोई ना कोई नया आइडिया, वहाँ पर कोई ना कोई हेल्प, वहाँ पर कोई सपोर्ट, वहाँ पर कोई आपके लिए कोई कम्युनिकेशन ऐसा हो जाए जिससे आपका वो काम बन जाए। ठीक है, यहाँ पर सक्सेस कार्ड ये भी बताता है कि आपके रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये जो की है ये कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आपके रिश्ते अगर ख़राब हो गए थे, देखो रिश्ता ये किसी से भी हो सकता है, ये सिर्फ पार्टनर नहीं है, ये रिश्ते अगर किसी से ख़राब हो गए थे, ये चाहे आपके क्लाइंट्स थे, चाहे आपके फ्रेंड्स थे, चाहे आपके कलीग्स थे, चाहे आपके फैमिली मेम्बर थे, चाहे आपके पार्टनर थे, रिश्ता हर, देखो आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे भी रिश्ते हैं क्योंकि वो कलीग्स हैं आपके, रिश्ता आपका जहाँ आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी आपका एक रिलेशनशिप है। तो रिश्ता कोई भी हो सकता है, कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं और फेवर में चीज़ें जा रही हैं, ये एनर्जी है। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके अगर रिलेशनशिप में, जैसे होता है ना कि कुछ लोगों की शादी फिक्स होती है फिर डिले आते रहते हैं या फिर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं और शादी नहीं हो पाती है, कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पर भी आपके लिए जो है की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि अगर कुछ स्टक था, आप बहुत टाइम से सोच रहे थे आपकी शादी कब होगी या आपके लिए कोई रिश्ता कब आएगा, तो वो चीज़ यहाँ होती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, मकर राशि, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द टेन ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को आपसे कनेक्ट करना है बिकॉज बहुत सारा जो कम्युनिकेशन ऐसा है जो इन्होंने अपने अंदर ही छुपा रखी है, बहुत सारी बातें अपने अंदर छुपा रखी है और आपको नहीं बोली हैं। इन्हें आपसे बात ना करना या फिर कहीं ना कहीं आपसे डिटैच रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे 10 वॉन्ड्स ये बता रहे हैं कि ये अब इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं और एक नई कम्युनिकेशन, एक नया आपके साथ फिर से जो है रिलेशनशिप में एक नयापन लेकर आना चाहते हैं। रेस्टलेस सी एनर्जी है, जैसे एक इंसान जो है बहुत रेस्टलेस फील कर रहा है आपसे बिना बात करे। ठीक है, और यहाँ पर ये हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और अब आप इस रिश्ते को एंड कर चुके हैं। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, इस इंसान का इस हफ्ते कोई कांटेक्ट आएगा, हाँ या ना। कुछ लोगों के लिए आ सकता है कांटेक्ट, बट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको मिलने आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन, ओके, सिंगल्स के लिए क्या एनर्जी है, सिंगल्स आपके लिए क्या एनर्जी है, सिंगल्स कैप्रिकॉर्न सिंगल्स लव लाइफ कैसे रहेगी आपके लिए। कैप्रिकॉर्न सिंगल्स लव लाइफ, नाइट ऑफ कप्स, कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं नाइट ऑफ कप्स के साथ, ये बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, ये बहुत टाइम से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन थोड़ा
ज़्यादा आपको ऐसा लग सकता है कि ये इतने इमोशनल कैसे हैं, या ये बहुत ज़्यादा जैसे सरप्राइज़ देना या गिफ्ट देना या सरप्राइजली आपके सामने आ जाना, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड करेंगे ये, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ थोड़ी आगे बढ़ेगी, बट अभी मैं बोलूँगी कि अभी बहुत जल्दी ट्रस्ट मत करना, थोड़ा टाइम लेना इस चीज़ के लिए, ठीक है। और देख लेते हैं करियर वाइज कैसी ऊर्जा है आपके लिए मकर राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, नए आइडियाज़ आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़ा, एक होता है ना कि किसी चीज़ का सपना देखना कि हाँ मैं आज ये काम शुरू करूँ और फिर मेरे को अगले 5 सालों में उसमें ये रिजल्ट मिलेगा, ये एनर्जी दिख रही है। अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पास जितना भी पैसा है या अमाउंट है वो उसी से आप शुरू कर रहे हो। जैसे किसी के पास है लाखों में, तो आप वो लाखों में शुरू कर रहे हो, किसी के पास हज़ारों में, तो आप हज़ारों से वो काम शुरू कर रहे हो, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर है। कुछ लोग ना लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं कि मतलब मान लो आप अ, अब तो पता नहीं क्या-क्या आ गया है, एआई आ गया है, चैट जीपीटी वगैरह कितनी चीज़ें आ गई हैं। तो आप किसी ऐसी स्किल पर अपना पैसा खर्च कर रहे हो जिससे आपको ये लगता है कि फ्यूचर में उसकी ज़्यादा डिमांड रहेगी। तो आप कुछ ऐसी चीज़ पर पैसा खर्च कर रहे हो कुछ कोर्स वगैरह करने के लिए। देन वी हैव टेम्परेंस, कुछ भी करियर में अगर हुआ था ऐसा जो कि आपको लग रहा था कि ये मुश्किल हो गया है, इसको हैंडल करना मुश्किल है, इसको रिकवर करना मुश्किल है, यहाँ पर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, एनवायरनमेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ भी रिकवर हो रहा है, हील हो रहा है, बैलेंस आ रहा है। और मैंने ये बात आपको यहाँ पर अभी लिब्रा साइन के साथ भी कही है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, फेवर में जा रही हैं। आर्कएंजल माइकल को थैंक यू ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बैलेंस लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, लोगों की आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, ठीक है। यहाँ पर आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, कोई आपके लिए कोई डील भी क्रैक हो सकती है। कहीं ना कहीं पुराने जो आपके क्लाइंट्स हो सकता है आपसे जो है अभी बहुत टाइम से नहीं आपसे कोई डील कर रहे थे, या कुछ कुछ स्टक था, तो वो यहाँ एंड होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। वापस से यहाँ पर चीज़ें स्मूथ होती हुई नजर आ रही हैं। टेम्परेंस कार्ड के साथ कहते हैं ना धर्मादि कर्मादि योग नजर आ रहा है कि मतलब आप कुछ धर्म का काम भी कर सकते हो, और आपका कंटिन्यू लाइफ टाइम काम करना आपका धर्म रहेगा ही रहेगा। आप सारी ज़िंदगी काम करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप खाली नहीं बैठ सकते, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। टेम्परेंस कार्ड के साथ कुछ ना कुछ टीचर प्रीचर की एनर्जी नज़र आ रही है। कोई मेल, मैंने मेल मेंबर पहले भी बताया था, कोई मेन मेंबर है, मेन, मैं मेल नहीं कहूँगी, या मेन है कोई जो आपको कुछ सिखाएं, कुछ जैसे होता है ना गुरु मेंटोर हो गए या कोई गाइड हो गए, है ना, मतलब कुछ किसी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देन वी हैव एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स कहता है कि आपका कन्फ्यूजन का टाइम खत्म हो रहा है, बैड हैबिट्स का टाइम खत्म हो रहा है, आप नाइन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहे हो। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है बहुत, मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप कोई प्रोजेक्ट छोड़ दो, या कोई जॉब छोड़ने का मन करे, या आपको ये लगे कि मुझे ये काम नहीं करना है, किसी और काम में आपका इंटरेस्ट हो जाए, ऐसा कुछ यहाँ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए। मकर राशि, फाइनेंसिस में आपका जो भी टफ टाइम था वो खत्म हो रहा है। गुड लक के साथ यहाँ पर आपकी लाइफ में अच्छा समय आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो वॉन्स भी है कि मतलब नाइन ऑफ स्वॉर्ड, ये कि बहुत टाइम से अगर आप स्लीपलेस नाइट्स थी आपकी, आपको ये समझ नहीं आ रहा था पैसा कहाँ से आएगा, कैसे सेव होगा, कैसे आपके काम बनेंगे, वो सारे काम यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा जो है थॉट्स आए कि आपको ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, ऐसे पैसा जुड़ सकता है, ऐसे पैसा आ सकता है, ये एनर्जी है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स में मेरे को ऐसा लग रहा है कि पैसे में प्रॉब्लम नहीं है, खर्च हो जाता है, इस चीज़ में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स से आप सेव नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा तो आ रहा है, बट आप ना बचा नहीं पा रहे हो, ये एनर्जी, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। किसी की हेल्थ पे भी हो सकता है आपके पैसे लग रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। और एक ना आपने विक्टिम मेंटालिटी बना रखी है मनी के रिगार्डिंग। मनी के रिगार्डिंग अच्छी अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करो, मनी को अच्छी नज़रों से देखना स्टार्ट करो, मनी को ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करो, देखो आपकी चीज़ें बदलेंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी ना आपने ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रखी है, आपने डर ज़्यादा पैदा कर रखा है मन के अंदर। हो सकता है पास में कुछ लॉसेज रहे हैं, तो उस डर को निकालो, क्योंकि वही डर वापस से आप अट्रैक्ट कर लोगे नहीं तो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, एक होप रखो अपने अंदर। और ये यहाँ पर जो भी मनी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी वो एंड हो रहा है आपके लिए, ओके। पैसे का थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ गुम हो सकता है, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। मकर राशि, आपके लिए हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में।
हेल्थ वाइज वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपने हार्डवर्क किया है अपनी हेल्थ पर, यहाँ पर भी आया ना हेल्थ पे पैसे खर्च हो सकते हैं, आपने हार्डवर्क किया है अपनी हेल्थ पर, बट हेल्थ धीरे धीरे रिकवर हो रही है। अब आप कहो कि भाई मैंने तो बहुत हार्डवर्क किया और मैं 2 दिन में ही मेरी बॉडी शेप चेंज हो जाए, या 2 दिन में ही मैं जो है 20 kg लॉस कर लूँ, ऐसा नहीं होता है, या 20 kg मैं गेन कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जो है चीज़ें आपके लिए ठीक हो रही हैं, धीरे धीरे आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, रिकवर हो रही है, बट वो आपसे डिसिप्लिन मांग रही है, ठीक है, ये एनर्जी है। जैसे 2 दिन आपने मान लो एक्सरसाइज करी, तीसरे दिन आप बैठ गए कि नहीं मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, तो वो वैसे काम नहीं चलेगा। आप कंसिस्टेंट अपना हार्डवर्क करते रहो, आपके लिए हेल्थ अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ में आप अच्छे क्वालिटी फूड पर और ऑर्गेनिक फूड पर और कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों पर पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, केप्रिकॉन स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? केप्रिकॉन स्टूडेंट्स 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं है भाई केप्रिकॉन, सीधा सीधा बता दूं, आपके विशेष फुलफिलमेंट्स पर आपका ध्यान है कि आज चलो मोमोज खाने चल रहे हैं, चलो आज कॉलेज नहीं जाते हैं, आज बंक मारते हैं, तो ये जो जैसे ना मूवी देख लेते हैं, चल यार क्या करना है इस वाले लेक्चर को लेकर, छोड़ो यार थोड़ा घूम फिर लेते हैं कॉलेज में, वो नहीं करना है, क्योंकि ये दिख रहा है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप अपने आलस में थोड़ा ज़्यादा हो, आप सपनों की दुनिया में थोड़ा ज़्यादा हो, एक तो ये एनर्जी है। दूसरा एक यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसी अचीवमेंट है जो आप लोगों को शो ऑफ कर रहे हो। जैसे मान लो आप किसी कंपटीशन में गए, वहाँ फर्स्ट आए, ठीक है, और आपके पास पास्ट की भी बहुत सारी ट्रॉफीज वगैरह रखी हुई हैं, तो आप उन ट्रॉफीज को ना ऐसे मतलब शो कर रहे हो कि हाँ मेरे पास ये सारी अचीवमेंट्स है, या पुराने सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास हैं, लोगों को दिखा रहे हो आप, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मकर राशि? वी हैव इम्प्रिजनमेंट, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो माइंड का आपका एक वो है ना कि ट्रैप, कि क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा और हेल्थ ठीक होगी नहीं होगी, यही मैं बोल रही हूँ। बस इस चीज़ में बंधे मत रहो अपने आप, अपने प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते रहो, अपने आप को कंसिस्टेंट रखो, ये खत्म हो जाएंगी प्रॉब्लम्स, बट अपने आप को ना इतना डाउट मत करो, ठीक है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बस ये जो एक दिमाग की जो एक ऐसे ब्लॉक क्रिएट कर रखा है ना, दिमाग में ब्लॉकेज क्रिएट करके, वो मत करो बस, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वर्क थ्रू योर फियर्स, ओ माय गॉड, सेम बात मैं बोल रही हूँ, आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं? वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके अंदर जो डर हैं उन पर काम करो, उन पे पॉजिटिविटी एनर्जीज डालो। अब ये चीजें ये जो छुपा छुपा के जी रहे हो ना, दुनिया को बता नहीं रहे हो और अंदर ही अंदर डर रहे हो, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपके लिए गलत है। आपके लिए जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव अफर्मेशंस करना, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, ये अफर्मेशंस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फिर आप इस हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाओगे। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।